नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का इस वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 52 में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सब जानते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ वीडियो में बात करते हैं, बट अपने नए दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं कि आने वाले 2 to 3 मंथ्स में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। उसके बाद हम लोग चार्ट्स पे चल के समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि जो मेन सेक्टर्स हैं हमारे, उनमें क्या नज़र आ रहा है, उनमें आने वाले 2 to 4 वीक्स में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है, इसकी भी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 52। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। जैसा आप जानते हैं हम लोग लास्ट वीक में ही हर बार ये बात करते हैं कि निफ्टी में हमने जो आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दी हुई थी, जब तक वो उस लेवल के ऊपर काम कर रहा है हमें किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी न्यूज़ आए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी हम ऊपर जा रहे हैं। एक ऊपर का टारगेट अभी एक होना बाकी रह गया है, बट स्टिल अगर हम गलत होते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए वो लेवल का डिसाइसिवली ब्रेक होना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब हम लास्ट वीक आए थे तो हमने आपसे क्लियरली बोला था कि ये जो 14,500 के आसपास बंद हुआ है, ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, ये आपको परेशान ज़रूर कर रहा है। मगर अब आपके लिए चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म हो यानी कि 3 to 4 मंथ्स का हो, दोनों ही व्यूज़ अब सेम हो चुके हैं क्योंकि लेवल हमारे आसपास एकदम सेम आ चुके हैं। उन लेवल्स को आप फॉलो कीजिए। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक देखिए किसी भी चीज़ से आप घबराइए नहीं। न्यूज़ का काम ही होता है आपको शेकआउट करके आपकी पोजीशन से आपको निकलवा देना, यही उनका काम होता है। बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से काम करते हैं। हम यही आपको ये सारी चीज़ें बताते आ रहे हैं और आपने लास्ट वीक भी देखा किस तरीके से मूव आया। अभी हम चार्ट्स पे चलेंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन आपने एक बार फिर देख लिया कि हमेशा साइकोलॉजी एंड चार्ट एनालिसिस ही जीतती है। कोई ये न्यूज़ आपको जो मिलती है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट बैठ के बातें करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, बॉन्ड यील्ड यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अब आप मुझे ये बताइए, इस वीक इतनी ज़बरदस्त मूव आई, 700-800 पॉइंट्स की मूव आई लास्ट वीक। हालांकि बाद में हम गिर गए वीकेंड होते हुए, लेकिन आप ये मेरे को बताइए फिर यूएस यील्ड की टेंशन कहाँ चली गई? क्या उस वक्त यूएस यील्ड बढ़ नहीं रही थी? राइट, मैं आपसे इसीलिए लास्ट वीक भी कह गया था कि ये जो अटैक हुआ था पीछे, जो हमने बात की थी कि ये अटैक का एक इम्पैक्ट पड़ा है और ये 2-3 डेज और चल सकता है। अगर चलना चाहे हम 14,200-300 के आसपास जा सकते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको फिर भी ये बात बोली थी कि 14,600 से 700 का जो हमारा सपोर्ट जोन है वो इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना। बट स्टिल चूंकि ये एक्सीडेंट है तो इस पर हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट की चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है, उसके लिए लेवल हमें एक्सटेंड करने पड़ते हैं, जिसके लिए मैं आपको 14,200 से 300 का जोन बता गया था। आपने देखा वो वहां तक नहीं आया और मंडे से ही बैंग ऑन रैली अपसाइड की स्टार्ट हो गई। बस आप इसको फॉलो कीजिए, इनको देखिए कि लेवल्स को बस ये ब्रेक ना करें, क्योंकि वहां पे फिर कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ती जाएगी और फिर हमें इसको दूसरे नज़रिए से देखना पड़ेगा, रीएनालाइज करना पड़ेगा। अभी जैसा हम देख रहे थे उसी के हिसाब से चार्ट्स काम कर रहे हैं। बाकी बात बची है शॉर्ट टर्म की, तो चलिए शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट्स पे चल पड़ते हैं और वहाँ एक बार देख लेते हैं कि क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पर। सबसे पहले ब्रॉडर पिक्चर के बारे में समझ लेते हैं चार्ट्स पे ही। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ये ट्रेंड लाइन की बात कर गए थे कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहा है तब तक कोई इशू नहीं है, और इसके अलावा अगर ये ब्रेक कर जाता है तो पहले सिग्नल के साथ साथ जो कंफर्मेशन हमें मिलेगी वो इस चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल में ही हमेशा से ये काम करता आ रहा है, जिसे किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना चाहिए। जिसका लेवल लास्ट वीक हम इस कैंडल पे आए थे तब हमने बात की थी 13,700 के आसपास का वो लेवल आ रहा था कि जब तक 13,700 के ऊपर है तब तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन हमें लगा रखी थी इसे ही ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसकी हम बात कर गए थे। अपनी ब्रॉडर पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत और बढ़ना चाहे, एक्सटेंड करना चाहे, करेक्शन तो कर सकता है, मगर ये सिर्फ करेक्शन ही रहेगी। ये अभी टॉप नहीं बनना चाहिए। हमारे ऊपर के लेवल जो अब दिख रहे हैं वहाँ तक इसे जाना ही चाहिए, क्योंकि पहले तो टारगेट की ऐसी कंफर्मेशन नहीं थी। हमारे टारगेट सारे ऑलरेडी अचीव हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से इसने बजट के बाद काम किया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अब ये 15,800 से
16,000 के आसपास ज़रूर जाना चाहिए एक बार। उसके आगे जाएगा नहीं जाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। तो कोई इशू नहीं है। पहला टेंशन का जिसको कहते हैं बेल आपके दिमाग में बजनी चाहिए तब जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, जिसका सपोर्ट पिछली बार आ रहा था 14,200 के आसपास और अब इस बार आ रहा है, एक वीक का टाइम और पास हो गया है तो 14,300 के आसपास आ रहा है। तो आपको अब मेजरली 14,300 का लेवल देखना है जिसके नीचे डिसाइसिवली 2 डेज की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, जिसको हम हमेशा काउंट करते हैं, राइट। सो ओवरऑल जब दिक्कत नहीं है तो क्या शॉर्ट टर्म में कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए चल के शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं। सो ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के 60 मिनट चार्ट पे। सो आगे समझने से पहले लास्ट वीक के बारे में बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर गए थे जब इस तरह की जबरदस्त फॉल आपको डाउनसाइड देखने को मिली थी। लगभग सभी लोग पैनिक में आ गए थे, सभी ने टॉप प्रेडिक्ट करना फिर से शुरू कर दिया था। उस टाइम पे भी मैंने आपको आके इस कैंडल की क्लोजिंग पे आके बताया था कि ये सिर्फ 1 डे का क्लोज है हमारी दी हुई सपोर्ट जोन से नीचे, विच इज समवेयर अराउंड 14,600 टू 14,700। इस सपोर्ट जोन के नीचे सिर्फ 1 डे की क्लोजिंग हुई थी प्रॉपरली और हमने वहां पे आके आपसे बात की थी कि अभी ये सिर्फ पहले दिन की क्लोज है। इन केस अगर ये अटैक का जो इशू आया है जिसकी वजह से ये फॉल आया है, उसमें अगर वो न्यूज थोड़े दिन और चलती है 2-3 डेज की, तो ये एक्सटेंड कर जाएगा फॉल और हमारे मेजर लेवल जो है 14,200 से 300 के आसपास वहां तक एक बार आना चाहे तो चला आएगा, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और अगर ये वाकई में बुलिश है तो ये एरिया तो ब्रेक करने का कोई भी मतलब नहीं है, राइट। सो हमने क्या होते देखा, हमने देखा कि नेक्स्ट मंडे से ही उसने जबरदस्त गैप अप करके अपसाइड मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर दिया और ये सीधा आपको ले जाके उन लेवल पे टक्कर मारा इसने जाके जहां की हमने लास्ट 2 वीक से बात करते आ रहे हैं कि अब ये अपसाइड की ट्रेंड की कंफर्मेशन तब होगी जब ये 15,250 के एरिया को ब्रेक कर देगा। सो आपने देखा कि वहां तक गया एकदम सुपर स्पीड में, लेकिन उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया। लास्ट टाइम भी उस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया था, उसके आसपास गया था, लेकिन इस बार तो एग्जैक्टली उन लेवल को टच कर गया। इसीलिए कहा जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होती है, एक एरिया होता है, जरूरी नहीं हर बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस टच करें। तो लास्ट टाइम टच नहीं कर गया, इस बार टच कर गया। सो अभी मैं एक बार को आपको क्लियर बता दूं अब क्या नजर आ रहा है। अभी तक जिस हिसाब से हम बात कर गए थे उसी हिसाब से आपने देखा है, खूबसूरती से चार्ट ने काम किया है, प्राइसेस उसी तरीके से बिहेव करते नजर आए हैं। तो अब मैं ये रेंज को एक बार को डिलीट कर दे रहा हूँ। सो अभी जो मैं लेवल आपके सामने लगा रहा हूँ अब आपको उसको ध्यान देना है, विच इज समवेयर अराउंड 14,650। ये एक ऐसा एरिया है जो अब मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं करना चाहिए और बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद ये इन लेवल्स के आसपास भी ना आ सके, लेकिन आपको ट्रैक इसे ही करना है एज एन इमीडिएट सपोर्ट। और जो मेजर एरिया है वो देखिए अभी तक 14,200 से 14,300 का जोन ही रहेगा, क्योंकि अभी भी देखिए चीजें निकली नहीं है, बाहर नहीं हुई है, हमें कंफर्मेशन नहीं आ सकी है। 15,250 का एरिया ब्रेक नहीं कर सका है, जिसकी मैं बात लास्ट 2 वीक से करता आ रहा हूँ। बट निफ्टी के चार्ट पर देखकर मैं आपको सिर्फ एक बात ही बता सकता हूँ, इसमें मुझे अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है और आपको भी नहीं लेनी चाहिए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे लेवल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, कुछ गड़बड़ होगी ये ब्रेक करेगा, हम सब बदल जाएंगे, आप भी बदल जाइएगा, तब तक कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गए हैं हम लोग बैंक निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट पर। अब आपको बिल्कुल इसे देख के याद आ रहा होगा मैंने लास्ट वीक क्या आपसे बोला था कि इसने तो निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया है, इसने हमारी जो सपोर्ट जोन है उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है, इवन उसके जोन के अंदर भी नहीं आ सका है। तो ये कंपैरेटिवली निफ्टी से अच्छा बिहेव कर रहा है। बट स्टिल अगर वो एक्सीडेंट जो वॉर की न्यूज आई थी उसकी वजह से अगर नेक्स्ट 2-3 डेज वो न्यूज और फ्लैश होती है, कुछ टेंशन और बढ़ती है, तो ये भी अपनी करेक्शन का साइज बढ़ा के अपने मेजर लेवल जो कि 33,000 के आसपास है वहां तक आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन आपने क्या देखा इस वीक होते हुए, ना इसने हमारे नीचे के एरियाज को ब्रेक किया, ना इसने हमारे ऊपर के एरियाज को ब्रेक किया, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास से ये वापस लौट गया।
तो अभी क्या होना है, इसमें क्या लग रहा है, देखिए चार्ट मुझे एक ही चीज सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों ही एक तरह की रेंज में काम कर रहे हैं। सो अगर ये लेवल्स आपको डाउन साइड ब्रेक करते ना दिखें तो बहुत पॉसिबिलिटी है आप देखेंगे नेक्स्ट वीक भी हो सकता है ये थोड़ा बहुत शुरुआती दिनों में इसी रेंज में आपको काम करता नजर आए, और उसके बाद बहुत पॉसिबल है कि ये आपको सूनर और लेटर ब्रेकआउट करता नजर आए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हम लोग मार्केट में बुलिश हैं और चार्ट्स अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं शो कर रहे हैं। सो हमें उसको उसी तरीके से लेके चलना है। कल को इसमें कोई भी गड़बड़ होगी, ये बिगड़ेगा, हम भी बदलेंगे, आप भी बदल जाइएगा। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी फार्मा के डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे क्यों आए हैं शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को समझने के लिए, वो इसलिए कि सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे, जिसके लिए सब कह रहे थे कि ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया है तो अब इसे नीचे चले जाना चाहिए। देखिए मैंने लास्ट वीक भी बहुत क्लियर बोला था कि जरूर इसने हमारे लेवल को ब्रेक किया था, एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया था, बट जो फॉलो अप कैंडल चाहिए थी, जो एक सेकेंड डे डिसाइसिव क्लोजिंग जिसकी हम बात करते हैं 2 डेज की, वो सेकेंड डे की क्लोजिंग नहीं आ सकी है। ये हैं छोटे छोटे कैंडल्स जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जिनके कलर को काउंट नहीं किया जाता है, राइट। मैंने इसकी बात आपसे क्लियरली की थी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लास्ट कैंडल बहुत बियरिश है, लेकिन ये अटैक की वजह से बना है। इसके बाद हमें देखना होगा अगर एक भी कैंडल यहाँ से बनती है तो जरूर हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। निफ्टी फार्मा में भी हम एक बार के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे, हम देखेंगे ये आगे किस तरह से बिहेव कर रहा है। और देखिए आपने क्या देखा होते हुए इस वीक, जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट आया और ये इस सपोर्ट के ऊपर वापस काम कर रहा है और अभी तक काम कर रहा है। तो चलिए अब 60 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि अब हमें इसको कैसे डील करना है। सो ये आ गए हैं हम लोग 60 मिनट के चार्ट पे निफ्टी फार्मा के। देखिए इसने हमारे लेवल तो ब्रेक नहीं किए, एक बार इसने फिर से साबित कर दिया है जिसकी हम बात लास्ट वीक कर गए थे। लेकिन अब एक ऐसी चीज मुझे नजर आई है जो मुझे आपको दिखानी चाहिए और हमें अब उसको ही ट्रैक करना चाहिए। इस लाइन को अब मैं डिलीट कर दे रहा हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं ये यहाँ पे क्या कर रहा है और किस वजह से हमारे लेवल ब्रेक करते नजर आ रहे थे। ये आ गए हम लाइन चार्ट पे और ये हमने पॉइंट्स को मैच कर दिया है, जिसकी बात मैं अभी पीछे आपसे बैंक निफ्टी पे कर रहा था कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब वो आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। ये एक्चुअली एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वेज पैटर्न, राइट। ये जो वेज पैटर्न है अब आपको इसे ट्रैक करना है। ये एक बहुत ही शानदार पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न है। जब ये इस तरह से पैटर्न बनता है एक बहुत अच्छी रैली अपसाइड को आती है जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है। सो अब आपको इसे ट्रैक करना है, इसके अंदर ये काम कर रहा है और इसके हिसाब से अब इन लेवल्स के नीचे जो ये स्लोप आपको दिख रहा है डाउन साइड, इसके नीचे इसे काम नहीं करना चाहिए और इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट करते ही आपको इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि अब ये फिर अपने नए हाइस को ब्रेक करने और ऊपर की ओर जा रहा है। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं हमेशा केमिकल सेक्टर की, क्योंकि आपको पता है उसका कोई इंडेक्स नहीं है जिस वजह से उसका हम चार्ट नहीं देख सकते। लेकिन आपने क्या इस वीक देखा, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा, जबरदस्त चाल आई है। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में उतनी चाल नहीं आई है जितनी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में आई है। आप जाके एक बार चेक कीजिए, बहुत अच्छे से उसने काम किया है, स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक में बिल्कुल हो सकता है चाल ना ही हो, ये मैं मान सकता हूँ, बहुत बड़ा सेक्टर है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए उनकी चाल ने ही ये शो किया है कि अभी तक कोई इशू नहीं है। एक जरा सा मौका मिला, एक वीक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट ने की, वहीं केमिकल सेक्टर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको दिखाई। ये सिंपली शो कर रहा है कि अभी जो बाकी सेक्टर, इस सेक्टर में बाकी स्टॉक्स भी हैं वो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे आने वाले हफ्तों में। सो फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए आपको केमिकल सेक्टर पे भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, मेरे को फार्मा और एनर्जी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, जिसमें से एनर्जी सेक्टर ने ऑलरेडी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। आप जाके देख सकते हैं लास्ट 2-3 वीक्स की परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। सो फार्मा की और केमिकल की बारी भी आ रही है। आने वाले दिनों में वो आपको एनर्जी की तरह ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी एफएमसीजी के 60 मिनट चार्ट पे।
ये वही सेक्टर है, एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग बुलिश थे, मगर उसने हमारे लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया था लास्ट टू लास्ट वीक, और उसके बाद से तब से ये नीचे ही काम कर रहा था। मगर मैं आपसे लास्ट वीक भी ये क्लियरली बता गया था कि लेवल ब्रेक डाउन होने के बावजूद आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है पूरी मार्केट में। सो एफएमसीजी हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश बिहेवियर दिखाए, थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंड कर जाए, रेंज बना ले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड जाने की संभावना नहीं दिख रही है। सो शॉर्ट सेल नहीं करना है जब तक हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल ब्रेक न कर जाए। आपने देखा क्या होते हुए इस वीक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली। लास्ट वीक का ये कैंडल है, देखिए 26 फरवरी का 32,370 के आसपास का कैंडल क्लोज था ये, और आज देखिए 33,450 के आसपास बंद हुआ है। इस वीक करेक्शन भी हुई है लास्ट के डेज में, लेकिन यहाँ पे कोई भी फर्क इसे नहीं पड़ा है, राइट। सो अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको सिंपली एक कंफर्मेशन का लेवल दे देता हूँ मैं। नीचे से तो ये बहुत अच्छे से निकाल के लेके गया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छे से इसने काम किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के मन में डाउट है या कोई अगर इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहता है तो कंफर्मेशन का वेट वो ज़रूर कर सकता है, जो मेरे हिसाब से इन लेवल्स के ऊपर आ जानी चाहिए। ये आपका आ रहा है 34,300 के आसपास। जी हाँ, जब आपको इन लेवल्स के ऊपर काम करता नजर आए तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है। सो आपको यहाँ से अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, जब ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एफएमसीजी ने यहाँ से कंफर्मेशन दी तो आपको यहाँ से बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट वीक भी आप इसके बिहेवियर को भी जरूर ट्रैक करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से लाया है ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस सेक्टर के लिए। बाकी आप इसको देखें, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छे से यहाँ से काम किया है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी मेटल के चार्ट पर 60 मिनट के, और हम लोग याद होगा आपको लास्ट वीक बात कर गए थे कि इसने तो ज़बरदस्त मूव दिया था, और ये वो अटैक की वीकेंड की करेक्शन है। आप देखिए कितनी छोटी करेक्शन इसने की थी। मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि मेटल यहाँ से अच्छा कर सकता है, और वो अच्छा करता नजर आया था लास्ट टू लास्ट वीक भी, और इस वीक भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अपने पिछले टाइम की करेक्शन के लो को भी ब्रेक नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर गए थे कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और तब से ये रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करता आपको नजर आ रहा है। सो अब इसमें क्या कोई लेवल का रिवीजन है? देखिए मेरे हिसाब से अब इसे इन लेवल्स तक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसे इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये मैं लगा दे रहा हूँ आपके लिए। ये जो जोन इसकी इसने एक बना के रखी हुई थी पहले भी, ये जोन अब इसकी डाउन साइड ब्रेक किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। और जब मैं ये सपोर्ट जोन लगा रहा हूँ, इसको पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ तक भी आता हुआ ना नजर आए, ये इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मगर चूंकि सपोर्ट एरिया अभी यही है तो हमें अभी इसी को ट्रैक करना पड़ेगा। ये आ गए हैं हम लोग S&P BSE ऑयल एंड गैस के 60 मिनट के चार्ट पर अपने एनर्जी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए, और आप देखिए किस तरीके से ये काम करता नजर आया है। लास्ट वीक भी हम बात कर गए थे कि ये वो करेक्शन आया था, छोटी छोटी करेक्शनें करते हुए ये ऊपर बढ़ रहा है, और ये भी फार्मा के बाद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, और इसके बारे में भी हम बात कर गए थे कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। आप देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है वीकेंड की करेक्शन में, देखिए कितनी छोटी करेक्शन ये कर गया है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये अपनी रैली को कंटिन्यू करता जा रहा है। सो नेक्स्ट वीक भी आपको यही फॉलो करना है कि ये जो सपोर्ट एरिया अब आपके सामने लगा हुआ है, मैं इसे एक बार को डिलीट कर दे रहा हूँ। मेरे नज़र में अब आप इसको इन लेवल्स तक नहीं आना चाहिए। सो इस सपोर्ट एरिया को अब आपको ट्रैक करना है 15,060। मेजर एरिया अब यही रहेगा, इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। हाउएवर आई बिलीव हो सकता है ये आपको इन लेवल्स के नीचे भी आता शायद ना नजर आए। 15,700 से 15,600 के आसपास ही ये अपनी करेक्शन को फिनिश कर ले अगर करना चाहता है तो, वरना यही कहीं से ऊपर से आपको ये और ऊपर जाता नजर आ सकता है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी ऑटो के 60 मिनट के चार्ट पर।
बहुत ही क्लियरली मैं आपको लास्ट वीक यहाँ पे बता गया था। ये रही वो कैंडल जहाँ पे 10,100 के आसपास ये क्लोज दे गया था। उस वक्त आके मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये जो करेक्शन है ये सिर्फ करेक्शन का ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा तो 9,800 900 के आसपास शायद आ जाए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी करेक्शन बहुत अच्छे से चल रही है। आपको ये आगे अपसाइड ही जाता नजर आ सकता है। क्या होता आपने देखा इस वीक, बहुत ही अच्छे से इसने नेक्स्ट वीक मूव दिया, हमारे कंफर्मेशन लेवल के आसपास एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले गया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया डिसाइसिवली, 2 डेज की क्लोजिंग नहीं दे सका और वहीं से वो वापस करेक्ट करता आपको नजर आया है। सो अब क्या हो सकता है, इसमें भी देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ, मेरी नज़र में ये लो हो सकता है ब्रेक ना करे और इसी के ऊपर ये कहीं ना कहीं अपनी करेक्शन पूरी करके यहाँ से अपसाइड आपको ब्रेकआउट देते नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक अलग चीज है, वहां पे आप जरूर अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी आईटी के 60 मिनट के चार्ट पर। आपको याद होगा हम लोग हर वीक मतलब एटलीस्ट जनवरी पे हम लोग बात कर गए थे कि ये अभी करेक्शन जोन में चल रहा है और इसमें अभी करेक्शन का टाइम बाकी है, इससे अभी फिलहाल दूर रहें। आप जाके देखिए जनवरी से परफॉर्मेंस चेक आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ज़्यादातर मुझे कहना चाहिए 90-95% चार्ट अगर आप निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के देखोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो या तो नेगेटिव नज़र आएगी या तो ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आएगी। इस टाइम फ्रेम में बजट के बाद की रैली भी आई, करेक्शन हुआ, फिर रैली आई, लेकिन निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। आपके लिए मैंने ये 2 लेवल लगा गया था कि इस करेक्शन को इन एरियाज के आसपास तक एक बार आना चाहिए, यहाँ आएगा तो उसके बाद इसके बिहेवियर को हम देखेंगे ये किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अपसाइड ऊपर जाने की भी मैंने आपको एक लेवल बताया था कि बाई चांस अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलता दिखे आपको तो इन एरियाज के ऊपर 26,200 के ऊपर अगर निकलता दिखे, 2 डेज की डिसाइसिव क्लोजिंग देता दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि करेक्शन फिनिश हो गई है और ये भी अपने अपसाइड की रैली को ज्वाइन करने जा रहा है बाकी सेक्टर्स के साथ। आपने क्या देखा, इस वीक काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है, लेकिन ये थोड़ा अलग चार्ट है। जैसा मैं लास्ट वीक भी आपको बता गया था, इसमें ब्रेकआउट का ही आपको एक बार वेट करना चाहिए। जब आपको अपसाइड ब्रेकआउट होता दिखे तभी आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सो ये देख लिया आपने सारे चार्ट्स, हमने सभी की एनालिसिस की। अब आप मुझे बताइए, जो लोग बात कर रहे हैं यूएस बॉन्ड यील्ड और ये फलाना और ये ढिकाना, इन सब चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, अब आप मुझे बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने कई सेक्टर आपने देखे कोई ब्रेक डाउन करता हुआ, कोई प्रॉब्लम में दिखा आपको। एफएमसीजी को छोड़कर कोई प्रॉब्लम में नहीं था, लास्ट वीक हम बात कर गए थे। और इस वीक आपने देखा कि एफएमसीजी ने भी कहीं ना कहीं एक बार स्टेबल होना शुरू कर दिया है। इसी के लिए मैंने आपसे बोला था कि एफएमसीजी ज़रूर अपने लेवल को ब्रेक कर गया है, बट अभी शॉर्ट सेल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ इश्यूज़ की वजह से छोटी मोटी करेक्शन का साइज एक बार को बढ़ जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, जब हमने बाय किया है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो हम एक बार को निकल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही एकदम से फिनिश हो गया है और वो शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बन गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो 100 बात की एक बात, घबराने का तो कुछ है ही नहीं। आपने देख लिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीक, ज़बरदस्त तरीके से उसने काम किया है उसी तरीके से। तो जब हमारे हिसाब से काम कर रहा है तो छोटी मोटी करेक्शन से घबराने का नहीं है। एक बार उसको देखिए यहाँ से बिहेव कैसे कर रहा है नेक्स्ट वीक, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको मंडे ट्यूसडे के बाद ही इसको अच्छी मूवमेंट दिखानी चाहिए, बट स्टिल रेंज बाउंड भी हो सकती है मार्केट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा बड़ा व्यू लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से अच्छा मूव अपसाइड ज़रूर मिलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेवल ब्रेक करेंगे, हम भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाइएगा। तब तक के लिए प्लीज़ इसको किसी भी तरीके से किसी न्यूज़ से मत जोड़िए, इसको किसी भी तरीके से इस तरह से मत देखिए कि ये कोई डाउन साइड जा रहा है या लेवल ब्रेक करने वाला है या टॉप लगने वाला है। एजम्पशन नहीं करनी होती है, मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, उनको हमेशा सिखाता हूँ, और आपको भी मैं यही कहूँगा, एक बार मार्केट को बताने दीजिए कि हम अब बदल रहे हैं, मार्केट को बताने दीजिए कि टॉप कहीं लग रहा है, उसके लेवल्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती जाएगी और उसके बाद बहुत सारे मौके शॉर्ट सेल के मिलेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तब तक शॉर्ट सेल नहीं करना है
और अपनी मार्केट को राइड करते जाना है, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को राइड करते जाना है। सो इंडाइसेस तो आपने देख ही लिए हैं, सब ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बट कई बार स्टॉक स्पेसिफिक समझने में मुश्किल होती है कि इसके क्या लेवल हैं, क्योंकि हर एक का देखिए बिहेवियर अलग अलग होता है। वो जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। वहाँ हम लोग क्लियरली बताते हैं कि चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आप किन लेवल के दम पर अपने स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। वो व्यूज़ हम वहाँ सारे देते हैं, सारी डिटेल देते हैं। दुनिया के किसी भी काउंटर के बारे में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप हमारा आप ज्वाइन करें और वहाँ आप जाके देखें कि हम लोग किस तरह से बात आज तक करते आ रहे हैं। आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा मार्केट को देखने का, हम लोग किस तरह से उसको बढ़ते आ रहे हैं और हमारे जो चैनल के लोग हैं कितने अवेयर हैं इस तरह की मार्केट के लिए, वो बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं, राइट। सो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर हमारी फैमिली बढ़ेगी तो मैं नई नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, इसमें और आपको एजुकेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलता जाएगा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा नई नई चीज़ें स्टार्ट करके आपको बताने का। फ़िलहाल मैं अभी अपना वीकली मार्केट सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ, अपनी एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए दूसरों से, और जो भी आपके फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें। आपके फीडबैक से ही हम अपने आप को और बेहतर करते चलेंगे कि और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सो इसी आशा के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, नेक्स्ट वीक सब अच्छा ही होगा। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।